जय श्री महाकाल। मेरे गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी, आपने जो मंत्र दिए इतने सारे, उसमें मैं एक मंत्र को मैं इस ग्रहण काल में जाप कर चुका हूँ। वो जो मंत्र है कंकाल भैरव जी का मंत्र। उस मंत्र को मैंने ग्रहण काल में एकांत स्थल पर बैठकर, मैंने दक्षिण तरफ मुख करके बैठा था ग्रहण काल पे, जो जाप कर चुका था। उस समय मुझे अजीब से एक्सपीरियंस अनुभव हो चुके हैं। वो अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं जब पहला शुरू किया था, मैं डायरेक्ट जाप में ही बैठा था रुद्राक्ष माला लेकर। पहले 5 मिनट के बाद मेरे शरीर में मतलब बहुत सारी कंपन, वाइब्रेशन आ गई थी, बहुत सारी। वो जो वाइब्रेशन 2 से 3 मिनट तक थी वाइब्रेशन, और उसके बाद में मुझे बहुत नींद आई थी, बहुत नींद आई थी। मतलब मैं जाप करते करते ऐसे लुढ़कने लगा था। इतनी गंभीरता से मुझे नींद आई थी। वो 10-15 मिनट तक ऐसे ही मुझे, मतलब मेरा जो दिमाग और मेरे जो शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था। फिर 15 मिनट के बाद में मुझे मेरे सामने, मैं एक जो डार्क रूम में बैठा था, वहां पर दिया भी मैं कुछ भी नहीं जलाया था। मेरे सामने 3 फीट सामने एक 4 फुट का लाल और सफेद जो मिक्स कलर का जो एक भारी सा कुत्ता, बहुत भारी तगड़ा कुत्ता मुझे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो कुत्ता मुझे लगभग 5 से 10 मिनट तक मेरे सामने ही मुझे ही घूर रहा था और उधर आसपास उधर इधर घूम रहा था। मैं पहले ही देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं डर गया कि मुझे कुछ करेगा वो कुत्ता, भारी सा कुत्ता। मैं शॉक भी हो गया क्योंकि मैं डोर लॉक करके ही मैं जाप करा। तो मुझे पता चल गया कि इतना बड़ा कुत्ता तो वो नॉर्मल कुत्ते की तरह तो नहीं दिख रहा मुझे। तो मैं उसको मन ही मन मैं उसको नमस्कार कर दिया हूँ। फिर जाप करने लगा। वो कुत्ता उधर इधर घूमने लगा। फिर 10 मिनट के बाद में कुत्ते के बगल में ही एक इंसान की जो शैडो होगी, वैसे ही इंसान का जो रूप होगा काला वाला, वो शक्ल मैं देख नहीं सका क्योंकि उनकी जो हाइट थी, उनकी हाइट लगभग 7-8 फुट की हाइट थी, 9 फुट की भी थी शायद। उनके चेस्ट के तक ही मुझे, मेरा जो फर्स्ट फ्लोर है, मेरा घर का, वहां तक उनका शरीर आधा ही दिखा, उतने सारे हाइट थे वो। लगभग उनके भी 2-3 मिनट दर्शन हो गई। और उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद में वो कुत्ता और वो जो इंसान के रूप में खड़ी हुई जो डार्क शैडो थी, वहां से चली गई। तो गुरुजी जी, मुझे ऐसा वाला अद्भुत हो गया कि मेरे सामने ही वो जो बड़ा सा कुत्ते को देख सका मैं, और वो जो शैडो वाले इंसान को देख सका। तो मैंने सोचा कि वो भैरव जी का आशीर्वाद होगा मुझे। तो मैं बहुत खुशी से मैं जाप कंप्लीट करके फिर मैंने सो गया उस दिन ग्रहण काल के रात को। फिर ग्रहण काल के रात को मुझे दूसरा अनुभव हो गया स्वप्न में यानी कि ड्रीम में। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने 10-15 जो गांव के कुत्ते थे, छोटे बड़े, ऐसे अजीब अजीब कुत्ते मुझे देख के बहुत चिल्ला रहे थे। और अचानक से, मतलब वो सारे कुत्ते मुझे काटने के लिए आ रहे थे, चिल्लाते चिल्लाते। लगभग 15-20 कुत्ते थे। और अचानक से मेरे राइट साइड से और लेफ्ट साइड से 2 भारी कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते, लगभग वो टाइगर लायन जो शेर होता है, उतने बड़े पर्सनालिटी के, बहुत सारे लंबे लंबे बाल। 2 कुत्ते बहुत काले थे, डार्क ब्लैक काले कुत्ते थे, बड़े बड़े। वो जो काले कुत्ते के आंखें थे, लाल आंखें थे उनके, लाल।
भयानक थे कुत्ते। मैं तो डर गया मेरे बगल में आने से। फिर अचानक से वो 2 कुत्ते में जो राइट साइड का कुत्ता था वो अचानक से वो सारे कुत्तों की तरफ भागने लगा और सारे कुत्तों को भगाया और बहुत सारे कुत्तों को खत्म कर दिया उधर ही। फिर मेरे सामने आके खड़े हो गया वो कुत्ता। फिर अचानक से मेरे जो बगल का कुत्ता है वो अचानक से चिल्लाने लगा, तो मैं डर के मारे उठ गया रात में। ये रात में लगभग 2-3 बजे स्वप्न आ गया था मुझे, ग्रहण की रात में। तो मुझे ऐसा एक अद्भुत अनुभव हो गया गुरुजी, आपके जो दिया हुआ मंत्र है कंकाल भैरव जी का। अब सारे मंत्र दिए लेकिन मैं थोड़ा समय नहीं दे पाया कुछ प्रॉब्लमों की वजह से, इसलिए मैं पहली बार आपका मंत्र जाप करा। मुझे ऐसा अद्भुत मुझे अनुभव भी हो गया। इसका शायद मतलब ये जो मंत्र की जो आशीर्वाद मुझे शायद मिल गई, इसलिए मुझे ऐसा अजीब सा अनुभव हो गया। ऐसे जो अद्भुत मंत्र देने के लिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और आप ऐसे ही गुरुजी अच्छे वाले जो स्वयं सिद्ध मंत्र है मुझे और सभी को दे दीजिए, क्योंकि जो लोक कल्याण के लिए हर एक इंसान को उनकी रक्षा के लिए मंत्र चाहिए। तो आप कृपया करके ऐसे अच्छे अच्छे मंत्र दीजिए और हमेशा आपको काल भैरव जी आपके ऊपर हमेशा काल भैरव की आशीर्वाद रहे और हम सब पे भी रहे गुरुजी। और धन्यवाद। मैं आपसे मतलब भगवान की कृपा से मैं आपसे जुड़ा हूँ। धन्यवाद गुरुजी। जय श्री महाकाल। देखिए प्रिय मित्रों, मैं आपको ये अनुभव इन्होंने मुझे चंद जो सूर्यदान था ना उस समय उन्होंने मुझे ये अनुभव बताया था, पर मैं यहाँ पर कुछ काम में इतना व्यस्त था, इस वजह से मैं यूट्यूब के ऊपर तो वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो मुझे अभी इनका मैसेज मेरा तो मैंने बेड फालतू भी दिया था। और इसी मंत्र में मतलब कि आप तो सिर्फ मंत्र चलाने की विधि अगर आपके गुरु ने आप तो पूरी तरह से बताए, तो आप वह मंत्र से आप साधना भी करते तो भी चलता है, पर आपके गुरु ने आपको आशीर्वाद देना चाहिए। और जो भी मेरे बेडरूम में जुड़ा है तो उन्हें पता नहीं है, पर उन सब तो मैंने ऑनलाइन दूर दीक्षा दे चुका हूँ उन सब तो में, इसलिए वो तभी भी तैसे भी मंत्र तो चलाते तो वो पूरी तरह से चलते, क्योंकि मैंने यहाँ से उन्हें पूरी आज्ञा दे चुका हूँ, आशीर्वाद दे चुका हूँ उन सब तो अब आपको ऐसा लगता है कि दूर से सामने जाता है दूर चौटी, ऐसा नहीं। अगर दूर चाहे तो पंच तत्व से भी दूर चली जाती है और उसके बाद ऑनलाइन भी दूर होती है, फोटो से माध्यम से भी दिया जाता है। सिर्फ वो आपके ऊपर और आपके दूर के ऊपर है, तो आपका दूर ने आपको कैसा और ज्ञान दिया तो उससे ऊपर लेता है। तो मित्रों मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, मुझसे भी बड़े बड़े लोग यूट्यूब पर ऊपर भी है, मैं ऐसा नहीं बोलता। सबका ज्ञान अलग है दर्शकों, मैं सिर्फ एक बोलता हूँ कि आप मंत्र तो चलाने आपके पास हथियार रहना, तो उस हथियार तो पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि ये रिवॉल्वर में कितनी गोलियाँ है, किस समय कैसे चलाना है, तब चलाना है, उसे चलाने की प्रोसेस सब आपके पास होनी चाहिए चलो। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकूँ, और यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो ऐसे मंत्र देखने के लिए और ऐसे मंत्र चाहिए के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मित्रों ये आप तो जो भी मंत्र इस्तेमाल करते तो उससे आप ना कमेंट करके जरूर बताना कि दूर जी आपसे मंत्र से हमें ये लाभ और हुआ। तो उससे क्या होता है कि आप जैसे जो भी नए साधक तथा दर्शक हमारे चैनल के ऊपर विजिट करते तो आप लोग कमेंट पहले पढ़ते, तो उन्हें भी मतलब कमेंट पढ़ने के बाद उन्हें भी पता चले कि ये मंत्र की पावर क्या थी। तो आप सभी तो जैसे काल भैरव और